आज मैं एक ऐसी चीज आपको बताने वाली हूँ जिससे आप सब रिलेट करेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने कम से कम 5-6 लोगों पे आजमाया है और उसके बाद चीजें की है। देखो चीज क्या है कि आपके ड्रीम्स का एक पैटर्न होता है, यानी ड्रीम्स जो कि सबकॉन्शियस हमें दिखाता है। ये पूरा साइंस है लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगी आपको। सबकॉन्शियस हमारे ड्रीम में हमें कुछ चीजें दिखाता है कि इस पर काम होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। सबकॉन्शियस अलार्म देता है हमको ड्रीम में, इंट्यूशन में। अब इंट्यूशन कुछ लोग नहीं समझ पाते, यहाँ पे ड्रीम की बात कर रही हूँ मैं, ड्रीम में। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि रैंडम ड्रीम है क्या है। तो कुछ ड्रीम है ना में बार बार आते हैं, तो ड्रीम जो हमारी ब्लॉकेज है उसको सिग्निफाई करता है और सबकॉन्शियस आपकी ब्लॉकेज आपको बताता है। मैंने वो फाइंड की है, मैंने की है ये सोल्व, इसीलिए ही इतनी अच्छी तरीके से बता पाऊंगी। देखो आपके ड्रीम में कुछ लोग पर्टिकुलरली आते ही आते हैं। आपको लगता है ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। आपको देखो एग्जाम का और स्कूल टाइम का, ये दो जो ड्रीम है आपके जरूर आते हैं आपको। यदि साइकोलॉजिकल तरीके से देखेंगे, जैसे फ्राइड की, यानी सिगमंड फ्राइड जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ड्रीम पर एनालिसिस किया है, यदि उनकी तरफ से देखोगे तब भी आप पाओगे कि जो अहम हमारे हिस्से हैं, अहम घटनाएं हैं, वही ड्रीम दिखाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इस स्पिरिचुअलिटी में आपको हम इसमें देखते हैं तो हम पाते हैं कुछ जो घटनाएं हैं जो ब्लॉकेज बन चुकी है, यानी जिनकी एनर्जी स्टक हो चुकी है हमारे में, एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, वो रिलीज नहीं हो रही है ना, वो अंदर ही अंदर ब्लॉकेज बन रही है। तो उसको रिलीज कराने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो सबकॉन्शियस है वो हमें अलर्ट भेज रहा है कि यहाँ पे काम करना है। तो मेन सबसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, साइकोलॉजी में इसका अलग मतलब है और एस्ट्रोलॉजी में इसका अलग मतलब है। लेकिन जो मैंने बस रियल बेस पे मतलब जाना है वो मैं बताऊंगी। एग्जाम पैटर्न की, आप एग्जाम दे रहे हो, स्कूल स्कूल का ड्रीम आएगा आपको, है ना, जिसमें आपके टीचर्स होंगे, है ना, और स्टूडेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक। और एक ड्रीम है आपका, आपके रिलेटिव दिखेंगे आपको। एक ड्रीम आपका ऐसा आएगा जिसमें जो पर्सन है आप उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, लेकिन वे हमेशा आपकी ड्रीम में आ रहे हैं, वे हमेशा आपकी ड्रीम में आ रहे हैं। यानी वहां पे एनर्जी अटकी हुई है, रिलीज करो वरना ड्रीम से पीछा नहीं छूटेगा। वो ड्रीम में रिपीट 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 आई जाएंगे, आपकी एनर्जी तक करते रहेंगे और यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी और उनको एनर्जी जाएगी। उनको एनर्जी कैसे जा रही है, जब भी आप ये ड्रीम देखते हैं और आप ये सोचते हैं ये हमेशा क्यों आता है मेरे ड्रीम, ये हमेशा क्यों आती है, ये सिचुएशन, ये घटना क्यों आती है। तो पहले हमें वो पर्सन, वो घटना, वो सिचुएशन, वो लोकेशन, वो पकड़नी है जो एक कॉमन है और वो हमारी ब्लॉकेज है, हमें ये मानना है। अब जो भी पर्सन है उनको हमें क्या करना है, रिलीज कर, कैसे हमें उसको जो एनर्जी है उसको रिलीज करना है। अब हम रिलीज कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, जो पर्सन, हमें ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठ के उस पर्सन को अपने सामने बिठाना है, इमेजिनेशन में। यहाँ पे भी बिठा सकते, बस इमेजिनेशन में बिठाना है। उसके बाद आप अपने अजना चक्र पे ध्यान करते हुए हमें 3 दफा कहना है, इससे मेरा और इनका कनेक्शन कट कर दिया जाए। हमारी जो भी कनेक्शन या कोड है वो कट कर दिया जाए, एनर्जी की कोड। मैं इससे एनर्जी शेयर नहीं करना चाहती, हमारी एनर्जी की कोड कट कर दी जाए। अब मैंने 3-4 लाइन बताई, कोई भी एक उठाना। बात है इंटेंसिटी की, बात है आपके इमोशन की, बात है आपकी फीलिंग की। तो उस पर्सन से आपको ध्यान में बैठ के जो अपनी कोड है वो कट कर देनी है। कोड कट करना यानी एनर्जी उससे कट कर देना, यानी वहां की एनर्जी रिलीज कर देना। ठीक है, इससे अब ये और ऐड करना है, इस मुझसे इसके प्रति कभी कोई भी गलत चीज हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। और उसने मेरे प्रति कुछ गलत किया है
तो मैं उसको भी माफ करती हूँ। कनेक्शन पूरी तरीके से कर, मैं माफी मांगती हूँ और माफ भी करती हूँ। जब किसी को आपने कुछ देना है वो भी दे दिया और किसी से कुछ लेना है वो भी ले लिया, तो खत्म बात, खत्म हो गया, हिसाब हो गया अपन लोगों का, है ना। इस टाइप का, यानी हिसाब किताब कर देना है। हिसाब किताब कैसे किया जाता है एनर्जी के लेवल पे, माफी मांग के, माफ करके, इसी तरीके से एनर्जी की कोड कट करके ऐसे ही हिसाब किताब क्लियर कर लेना है। यानी मेंटली रूप में, यानी मेंटल तरीके से अपना हिसाब किताब अपना खत्म कर लेते हैं, और धीरे धीरे आप पाएंगे जो पर्सन है वो ड्रीम में आना बंद कर देते हैं और आपकी एनर्जी वहां से रिलीज हो जाती है, एक ब्लॉकेज हट जाती है और इसके बेनिफिट दिखते हैं आपको। ठीक, ऐसे ही सिचुएशन का, एक सिचुएशन बार बार आ रही है जिसे एग्जाम हॉल की, यानी एग्जाम में वहां पे आपको कोई स्ट्रेस हुआ, फेलियर की कोई ब्लॉकेज है आपके अंदर कि मैं फेल ना हो जाऊं, या लाइफ में फेल ना हो जाऊं, या मैं किसी अपॉर्चुनिटी से चूक ना जाऊं, या कहीं मुझे देर ना हो जाए। पीछे रहने की भी होती है ना, कि मैं पीछे ना रह जाऊं, ये इस चीज को ये सिग्निफाई करता है कि मैं अपने कैरियर में, अपने लाइफ में सबसे पीछे ना रह जाऊं। ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो हमें ऐसे ही करना है, उस सपने को सामने रखना है, दिमाग में रखना है, उस ड्रीम को, ये सिचुएशन है। और यहाँ से भी हमें क्या करना है, मैं इस फियर की सिचुएशन को अपने अंदर से निकालता हूं, इसकी जो एनर्जी इस सिचुएशन की मेरे अंदर है उसकी कोड मैं कट करता हूं। मैं हर एक फियर की सिचुएशन से मुक्त हूं, मैं किसी भी फेलियर से नहीं डरता हूं, मैं हर फेलियर को एक्सेप्ट करने की हम मुझ में क्षमता भी है और फेलियर से उभरने का करेज भी है। ये इस टाइप से, यानी माइंड से, फीलिंग से, इंटेंशन से, इससे भी आपको कट कर देना है। और यहाँ से आपकी जो कैरियर की प्रॉब्लम है वो यहाँ से सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको लग रहा होगा बहुत ही क्या तरीका है, यही तरीका हीलर कराएगा आपको, मैं बता रही हूँ यही तरीका हीलर कराएगा, वो लगातार कराएगा और आपकी वहां जो दबी हुई एनर्जी है वो सोल्व हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी। एनर्जी का यही पैटर्न है, जहां भी एनर्जी ब्लॉकेज है उसे रिलीज करना पड़ता है, वहां कोई दवाई नहीं लगेगी, वहां पे कोई चोट नहीं मारा जाएगा, वहां पे बस रिलीज सिस्टम चलेगा। रिलीज करने के कई तरीके हैं, लिख के करो, माइंड से करो, बोल के करो। जैसे आपको कोई बुरा ड्रीम आता है तो आप बताते हैं, स्क्रिप्चर में लिखा है जब भी बुरे सपने आए कई लोगों को बताएं। इससे क्या हो, कई लोगों को बता के जो उसकी जो बैड ड्रीम्स की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज हो रही है कई लोगों को बता के। इसलिए कहते हैं कि अपने बुरे सपने बताएं सुबह उठते ही, और अच्छे सपनों को किसी को ना बताएं, क्योंकि वो एनर्जी हमें रखनी है। बस यही सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही हमें सिचुएशन, कोई लोकेशन की, एक ही लोकेशन बार बार दिख रही है, स्कूल ही बार बार दिख रहा है आपको, या किसी का घर या आपका पुराना घर ही आपको बार बार दिख रहा है, यानी वहां पे कुछ एनर्जीज के पैटर्न छोड़ के आगे हो आप। एनर्जीज के पैटर्न क्या बता रहे हो, देखो जब घर की बात होती है, स्पेशली घर की बात होती है ना, तो आपके घर में एनर्जी के पैटर्न्स होते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं दिखते, थर्ड आई से वो दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं एनर्जी के पैटर्न, एनर्जी हर जगह दिखती है, वो आपसे कनेक्टेड रहती है। लेकिन आप घर छोड़ते वक्त माइंड से उस एनर्जी से कोड कष्ट नहीं करते, तो क्या होता है, जो घर है हमेशा आपको दिखता रहता है, दिखता रहता है। अब आप कहोगे क्योंकि वो हमारा पुराना घर है तो हमारी यादों से जुड़ा हुआ है तो वो हमको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो साइकी में है, साइकी ही तो जुड़ी है एनर्जी से, एनर्जी काम ही तो ऐसे करती है। किसी को ओसीडी है तो वो एनर्जी के बेस पे ही तो है ओसीडी, कि उसको फर्क पड़ रहा है, ये चेयर टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, एनर्जी ही तो वहां ब्लॉकेज कर रही है। इस तरीके से तो अपने घर को भी सामने रख के, ड्रीम में उसमें रख के, ध्यान में रख के, और या तो उस एनर्जी को फ्री करो, फ्री, कि वहां पे जो भी एनर्जी है वो मुक्त है पूरी तरीके से, मैं उसे पूरी तरीके से आजाद करता हूँ।
वो आजाद है, मुझसे आजाद है, मैं अपने से उसको अलग करके इस यूनिवर्स में ही भेज रहा हूँ। वो उस कमरे से आजाद होकर यूनिवर्स में फैल सकती है। ये माइंड के लेवल पे कहना है। यहाँ एनर्जी से कई लोग जो रिलीजियस है वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो साधना में है वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही ड्रीम के जो भी आपको लगे कॉमन है, रिपीट हो रहा है पैटर्न, पर्सन, लोकेशन या कोई घटना, ठीक है, या इमोशन, एक इमोशन कि आप बार बार आपको लगता है आपके पीछे कोई भाग रहा है, बार बार लगता है आपके पीछे कोई भाग रहा है, ऐसे यानी डर है आपके अंदर। हर एक इमोशन को भी ऐसे ही करना है। या हमने एनर्जी के लेवल पे उनसे कुछ अपना लेन देन किया है, इसलिए वो ड्रीम्स बार बार आते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड के, कि भाई आप स्कूल में हो और आपके ही क्लासमेट दिखते हैं, क्योंकि वहां से एनर्जी के कुछ आपने लेन देन किया है, क्या माइंड के लेवल पे ही किया हो या कॉलेज के आते हैं। तो माइंड के लेवल पे भी कई दफा हम जिनको कहते हैं कि माइंड के लेवल पे कर्म कर दिए हैं हमने। माइंड के लेवल पे कर्म यानी आपने कुछ एनर्जी क्रिएट कर दी है, उसको रिलीज करना है ऐसे ही, कि मैंने जो भी वहां से कार्मिक बनाया तो वो चीज भी रिलीज हो जाए। ऐसे ही आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं, कुछ समझ नहीं आता लेकिन आपको लगता है पास्ट लाइफ से है, तो यहाँ पे पास्ट लाइफ भी, यहाँ से पास्ट लाइफ की चीजें भी ऐसे ही सोल्व होंगी। आपको उन्हें ऐसे ही रिलीज करना है कि पास्ट लाइफ में जो भी लेन देन हमारा रह गया था या जो अब होना है उसकी एनर्जी को मैं रिलीज करता हूँ, और वो वही माफी वाला लगाना है, क्योंकि कोई भी मुक्त है चीजें, इस टाइप की चीजें आपको लगानी है। पास्ट लाइफ को भी यहाँ से हील कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग पास्ट लाइफ के ड्रीम देखते हैं। अब उसके लिए वो सोचे कि पास्ट लाइफ में जाना होगा, नहीं, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ से ठीक होगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। यहाँ से कहीं, यहाँ से ये मान के चलो 40-50% ब्लॉकेज आपकी खत्म हो जाती है इस हीलिंग से, खुद की हीलिंग से। तो ऐसे करना और बेनिफिट आपको दिखेंगे। थैंक यू सो मच।